वेरी गुड आफ्टरनून। सी सैट के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था और कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने बेसिक्स ऑलरेडी आपको करा दिया। अच्छा, उस बेसिक्स में मैंने आपको ये बता दिया कि लेटर से लेटर का कन्वर्जन कितने पैटर्न का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज, 3 डिफरेंट पैटर्न। मतलब ये कि कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके क्या किया जाता है, लेटर का कन्वर्जन लेटर में ही रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स टू डिजिट। मतलब ये कि ऊपर कुछ वर्ड लिखा होगा लेकिन नीचे आपको वर्ड नहीं नंबर मिलेगा। आखिर वो चेंज कैसे होता है, क्या क्या चेंजेज होता है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बट उसके पहले देखो, एक बार में 4-5 चीज़ें चल रही है। SBI PO और IBPS PO का एक्सपेक्टेड पढ़ा रहा हूँ मैं। उसके अलावा सी सेट का जो सेगमेंट है वो हमारा डायरेक्टली जो लाइव लेक्चर होता है मैं वो मेंशन नहीं करता हूँ, डायरेक्टली क्लासरूम का ही मेंशन कर वो अपलोड कर देता हूँ। उसके अलावा सी सेट का अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है, और इसके अलावा जो SSC वाला सेगमेंट है उसके वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ आपको। एक बच्चे का कमेंट आया, बहुत शानदार था कि सर क्या सारी चीज़ें में रीजनिंग सेम ही है? बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। वो ये कि अगर आप SSC की बात करो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पर है, बैंकिंग की बात करो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पर भी है, सी सेट की बात करो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पर भी आता है, बैंक और CA फाउंडेशन IP मैट की बात करो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पर भी आता है। नेम चैप्टर का सेम है, उसके अंदर जो पूछे जाने वाले पैटर्न है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे क्या, अगर मैं बैंकिंग की बात कर लूँ तो बैंकिंग में जो लेटर बेस्ड सिटिंग कोडिंग डिकोडिंग है वो नहीं आता है, बहुत रेयर आता है। वहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आता है या कंडीशनल कोडिंग या एक न्यू पैटर्न कोडिंग इंट्रोड्यूस किया गया वो आता है। अगर मैं SSC की बात करूँ तो लेटर बेस्ड कोडिंग आता है, ये जो आज हम पढ़ने वाले ये भी आता है, और साथ में एक सेगमेंट और आता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही पुट किया जाता है उसको, वो वाला आता है। समझ रहे हो? मतलब ये कि चैप्टर नेम तो सेम है, हाँ पैटर्न लगा। अब बात रही मेरी कि मैं सारे ही चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो सुनो, इट्स बिन अराउंड 12 ईयर्स जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ये लक्ष्मी नगर में महिंद्राज की ब्रांच है, सबसे पहले ज्वाइनिंग वहाँ हुई थी मेरी। उसके बाद मैंने महिंद्राज में ही, मेरे को लगता है कि इंडिया के 7 डिफरेंट स्टेट्स में मेरे को अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र मिले। मैं सूरत में रहा, ग्वालियर में रहा, हरियाणा में रहा, बिहार में रहा, दिल्ली में रहा, ऐसे कई सारे जगहों पर पढ़ाया लास्ट 12 ईयर्स में। 2 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं न केवल मैंने CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाया, बल्कि उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैं वर्किंग था डिफरेंट में, वहाँ पर वो ACC का बैच भी चलाते थे। न केवल मैं कैट का पढ़ाया बल्कि जो टाइम्स है, टाइम्स के अंदर बैंकिंग का भी बैच चलाते थे मैंने, बैंकिंग का। हाँ, मेजर एक्सपीरियंस मेरा रीजनिंग का जो है वो कैट और बैंकिंग का है। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर लेवल के रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर पाते हो, करवा पाते हो, तो CSAT, CGL, SSC वाला, CA फाउंडेशन, IP मैट, ये सारे रीजनिंग थोड़े से ईजी हो जाते हैं। करेक्ट है? तो अगर आप को ऐसा लगता है कि नहीं बैंकिंग वाला रीजनिंग आपके लिए नहीं है, तो आप गलत हो बेटा। अगर बैंकिंग वाला रीजनिंग थोड़ा मुश्किल है और आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो तो SSC वाला पार्ट आप यू कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो ट्राई करते हैं, अच्छे से कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स टू डिजिट। मैं इस लेटर्स टू डिजिट में पहले आपको ये बता देता हूँ कि पैटर्न कितने हैं। सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड ले लिया, क्या मैंने एक वर्ड ले लिया, ये LOVE, वैसे भी आप लोगों का फेवरेट वर्ड है दोस्तों के लिए, मतलब दोस्तों में अमूमन बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, तो ये आपके लिए फेवरेट वर्ड है। अच्छा, अब इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, तो मैं इसमें 2-3 डिफरेंट पैटर्न ही पुट करूँगा। एक तो देख लीजिए, एक हो सकता है ऐसा लिखा हो 12, 15, 22, 5, पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 क्या हो सकता है, 3, 6, 4, 5। पैटर्न नंबर 3 क्या हो सकता है, पैटर्न नंबर 3 हो सकता है 15, 12, 5, 2, 2। पैटर्न नंबर 4 क्या हो सकता है, 6, 3, 5, 4। पैटर्न नंबर और भी लिख ही देता हूँ मैं, साथ में आपको सारा समझा दूंगा। पैटर्न नंबर 6 क्या हो सकता है, पैटर्न नंबर 6 हो सकता है 5, 22, 15 और 12। पैटर्न नंबर नहीं 4 ही था, यहाँ पे पैटर्न नंबर 5 ही है। और पैटर्न नंबर 6 क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 5, 4, 6, 3।
अब आप सोच रहे होगे कि सर एक वर्ड का इतने कोडिंग में कैसे कन्वर्जन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये सब आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी लेटर्स टू लेटर्स जो कन्वर्जन था उसमें हमने इस पैटर्न को पढ़ रखा है। अब अपने को क्या देखना है कि लेटर्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब अपन ये पैटर्न पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में इनिशियली, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये कि अल्फ़ाबेट में a = 1, b = 2, c = 3, x = 24, d = 4 एंड सो ऑन। इसको याद करने का पैटर्न भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको अपोजिट याद करना है। जैसे अल्फ़ाबेट के इनिशियल अगर बात करें तो a है, तो लास्ट में कौन है? z। तो a और z एक दूसरे का अपोजिट है, b और y अपोजिट है, c और x अपोजिट है। अगर ये आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। अच्छा जो पहला पैटर्न है, मैंने यहाँ पर इसका कन्वर्जन ऐसा कर दिया। आखिर मैंने किया क्या है और कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वही देखना है? तो सुनो एक बार ध्यान से। यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा इस 4 लेटर्स को यहाँ अगर चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये कि ये जो पैटर्न है ना, इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू कन्वर्जन। हमने क्या कर दिया? उसके प्लेस वैल्यू का यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके वर्ड्स में जितने लेटर्स है अगर डिजिट्स उससे ज़्यादा हो जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 99.9% टाइम आपका कन्वर्जन होगा प्लेस वैल्यू में। याद रहेगा? ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरा पैटर्न देख लीजिए। दूसरे पैटर्न में क्या है? LOVE कितने लेटर्स है? 4। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4, लेटर्स भी 4, नंबर भी 4। ये क्या कर दिया मैंने? अब यहाँ पर कहोगे कि एल का सर वैल्यू 12 होता है, यहाँ पर तो 3 लिखा है। बेटा ये जो सेकंड पैटर्न है, नाम समझ लो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सेकंड पैटर्न को बोला जाता है क्या? सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सिंगल डिजिट का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर ये 1 + 2 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 3। 1 + 5 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 6। 2 + 2 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 4। और 5 तो सिंगल डिजिट था। तो एक ही से कितना पैटर्न बन गया? 2। एक तो डायरेक्टली प्लेस वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जब लेटर्स से ज़्यादा डिजिट्स हो जाते होंगे तब। और एक हो गया कि आपका अब उसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन, वो कब? जितने नंबर ऑफ लेटर्स हो उतने नंबर ही डिजिट्स के हो तो आपका। ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर इसमें एक्सेप्शन भी तो हो सकता है, कुछ ऐसा भी वर्ड हो जिसमें सारे लेटर्स ऐसे हो जिसकी प्लेस वैल्यू 10 से नीचे ही होने वाली हो। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका सिंपल मतलब ये कि हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिफरेंट कोडिंग पैटर्न के लिए ओपन अप रहना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में ये क्या कर दिया है? 15 12। तो समझो अभी मैंने आपसे बोला था अपोजिट वाला सेगमेंट, ठीक है। अपोजिट वाला सेगमेंट, अपोजिट का क्या मतलब? अपोजिट लेटर्स का बेसिक मतलब ये हो गया कि ए का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अगर इस L की बात करें तो इसका जो अपोजिट लेटर है वो क्या हो जाता है? O। इस O की बात करें उसका अपोजिट लेटर L, V की बात करें अपोजिट लेटर E, और E की बात कर ले अपोजिट लेटर V, ठीक है। और उसी का मैंने क्या कर दिया है? प्लेस वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दिया है। तो थर्ड पैटर्न अगर मैं मेंशन करूं तो थर्ड पैटर्न आपका कौन सा हो जाएगा? अपोजिट लेटर का। तो पहला क्या हो गया? प्लेस वैल्यू कन्वर्जन, दूसरा सिंगल डिजिट कन्वर्जन, तीसरा अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू कन्वर्जन। मतलब सिंपल ये कि एल का अपोजिट ओ है तो मैंने पुट कर दिया, उस बेसिस पे फाइंड कर लिया। क्या अपोजिट लेटर्स के भी सिंगल डिजिट कन्वर्जन है? बिल्कुल पॉसिबल है। 1 + 5 6, 1 + 2 3, 5 5 और 2 + 2 4। मैं एक जगह रख के समझा रहा हूँ सारे पैटर्न को ताकि आप कंपेयर कर पाओ और एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले मैंने आपको बता दिया प्लेस वैल्यू, दूसरा बता दिया सिंगल डिजिट, दूसरा बताया अपोजिट, और चौथा बता दिया अपोजिट में सिंगल डिजिट। दोस्तों देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या मैंने लिख दिया है इसको समझिए। अगर मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दूँ LOVE, डन। मैंने क्या लिख दिया? LOVE। ये पैटर्न क्या कह रहा है आपसे? अच्छा इस L का वैल्यू क्या है? 12, O क्या है? 15, V क्या है? 22 और E क्या है? 5।
अब अगर ध्यान से देखोगे इसको तो जो लास्ट है वो कहाँ रखा है फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो कहाँ रखा है लास्ट। इसका मतलब ये कि जो हमने लेटर्स वाले में पढ़ा था एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। क्लियर हुआ? तो क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। और फोर्थ, उस एक्सचेंज में भी क्या कर दिया, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सो दीज आर द मेजर सेगमेंट ऑफ दिस लेटर्स टू डिजिट। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा तो बड़ी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। मैंने वहाँ भी लिख दिया है सारी चीज़ें, यहाँ तो है ही मेंशन। डन। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कि आप क्वेश्चन ट्रैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने क्वेश्चन बनाते हैं, आपके लिए वहीं पर ट्रैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए फ्रेम कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 इज MOTHER एंड दिस वन इज 462859। तो हमें फाइंड करना है क्या, LOVER इक्वल टू क्या होगा। डन। अच्छा देखो, सबसे पहले आप देखोगे क्या कि यहाँ पर जितने लेटर्स है उतने ही डिजिट्स है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू तो नहीं है। आप सोचोगे कि सर एक बार रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्या सच में प्लेस वैल्यू नहीं है। एम का कितना होता है 13, 13 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सिंगल डिजिट कन्वर्जन में कितने पैटर्न हो सकते हैं, 2 पैटर्न। पहला क्या हो जाएगा, पहला सिंगल डिजिट कन्वर्जन में हो सकता है कि 1 3 जो m का वैल्यू है 1 + 3 उसको 4 कर दिया हो, 1 + 5 उसको 6 कर दिया हो, 2 + 0 ये कर दिया H8 E5 और 1 + 8 को क्या कर दिया 9। इसका मतलब ये सेकेंड पैटर्न सिंगल डिजिट कन्वर्जन मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया था। अब इस L में क्या होता है 12, तो क्या आ जाएगा 3, ये 1 5 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। ये आपका करेक्ट आंसर। डन। समझ आया? आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे आसान हो जाएगा। अच्छा इस सेगमेंट पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, अपने को आगे चलना है, कंडीशन वो सब्स्टिट्यूशनल पढ़ना है। मैं बस क्या कहना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ ओके, बट अगर आप क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लेते हो ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता, अलग डिफरेंट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस पैटर्न का जो लेटेस्ट 2 डिजिट मैंने आपको 3-4 पैटर्न बता दिए, आप उस पैटर्न के हर पैटर्न मैंने 6 पैटर्न बताए, 6 के 5-5 क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने वो 5-5 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन क्रिएट कर लिए, आपने वो 30 टाइम्स उसका रिवीजन कर लिया, यानी कि 5 टाइम्स एवरी सेगमेंट का आपने रिवीजन कर लिया, वो कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और चूंकि वो क्वेश्चन आपका होगा तो और भी बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, आप उसको कहीं शेयर भी कर सकते हो, समझ लो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे, और अब हम पढ़ने वाले हैं ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, डिफरेंट टीचर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। वो डिफरेंट नाम कुछ भी हो सकता है। कई जगह इसको देखोगे लिखा रहता है सब्स्टिट्यूशनल, ज़्यादातर मैंने वेबसाइट्स पे देखे हैं, बुक्स में देखे हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग लिखा रहता है। कई सारे लोग इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। डजंट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में बेसिकली 2 पैटर्न करते हैं। एक क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर लो, जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका एलिमिनेशन कर लीजिए, और एक पहले ही पूरा कॉमन एलिमिनेट कर लो। उसी हिसाब से इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसा फाइंड करते हो। मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। तो चलिए चेकआउट करते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर हमसे पूछा व्हाट इज़ द कोड फॉर रिसेशन। मैं अभी आपको सिर्फ रिसेशन का कोड नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको जितने भी वर्ड्स हैं सबके सेपरेट कोड बताने वाला हूँ, आप बाद में फाइंड कर लेना। अच्छा, इसमें पहले में डिस्ट्रक्टिव है, क्या दूसरे में कहीं भी डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है? डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है। डिस्ट्रक्टिव फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या फर्स्ट और फोर्थ में कोई कोड है? यस, पाइन और पाइन। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाइन हो जाएगा। समझ आया? कॉमन एलिमिनेटर। कॉमन ढूंढ लीजिए, जिस 2 में एक पर्टिकुलर वर्ड कॉमन है उसमें उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोड भी कॉमन हो जाएगा। डन। चलो
अब आते हैं नेक्स्ट पर, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बचा एपिडेमिक, चेकआउट कर लेते हैं क्या एपिडेमिक है कहीं पे, जल्दी से देखिए। यस, एपिडेमिक फर्स्ट एंड थर्ड में है। तो आखिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है? किसमें? फर्स्ट और थर्ड दोनों में है एपिडेमिक। देख लेते हैं, फर्स्ट में फाइन नाइन वाइन और थर्ड में क्या है? टाइन वाइन 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 वाइन। फर्स्ट और थर्ड में एपिडेमिक ना, पक्का? यस। तो हाँ, ये 9 और ये 9 किसके लिए हो गया? एपिडेमिक के लिए। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? बहुत सिंपल है, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग। एक ही क्वेश्चन में आप भी समझ जाओगे, सॉल्यूशन कर लेना नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद क्या है लिखा है यहाँ पर? उसके बाद लिखा है अराउंड। चेकआउट करते हैं, अराउंड क्या सेकंड में है? नहीं है। क्या थर्ड में है? नहीं है। क्या फोर्थ में है? नहीं है। इसका मतलब ये जो अराउंड है ना, इसका कोड भी सिर्फ उसी में होगा। अच्छा, क्या WIN है दूसरी जगह? हाँ, फाइन नहीं होगा। तो ये फाइन किसका कोड हो गया? अराउंड का। अच्छा, पता है ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इसमें एक फ़ायदा ये है कि विदिन 1.5 मिनट्स आप बाकी सारे का एक बार में फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको जिसका चेकआउट करना करते रहिए। 5 क्वेश्चन 2 से सवा 2 मिनट में हो जाता है। डन। चलिए, अब क्या लिखा है इसमें हमने फाइंड कर दिया। अब ये बचा वर्ल्ड। वर्ल्ड बेटा अगर आप देखो ध्यान से, अगर वर्ल्ड देखो तो ये वर्ल्ड और ये वर्ल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में है। इसका मतलब ये वाइन और वाइन दोनों में आ गया वर्ल्ड का। अच्छा, कई बार बच्चे एक और कन्फ्यूजन लेके आते हैं, सर क्या जिस लेटर जिस वर्ड का पोजीशन जिस नंबर पे है उसका कोड भी उसी नंबर पे होगा? बिल्कुल श्योर नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया है कि यहीं देख लीजिए आपका कन्फिग्रेशन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वर्ड लास्ट वर्ड है और इस पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट में वर्ल्ड पहला है। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ भी लास्ट है और यहाँ भी लास्ट है। इसका मतलब ये कि वर्ड्स का कॉमन होना इंपॉर्टेंट है, उसका प्लेस या पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। चलिए, अब क्या है? एक्सट्रीम। क्या एक्सट्रीम और किसी में है? एक बार ध्यान से देखो जल्दी से। क्या ये एक्सट्रीम कहीं और दिख रहा है अपने को? नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये माइन वाइन साइन में से ये जो माइन है ना, ये कहीं नहीं दिख रहा है। ये किसका हो जाएगा? एक्सट्रीम का हो जाएगा। हमें किसका फाइंड करना था? रिसेशन का। आपको पैटर्न पता चल गया सारा, कैसे फाइंड करेंगे कर लेते हैं। अब डायरेक्टली उसका चेक कर लेते हैं, रिसेशन का। अच्छा, रिसेशन जो वर्ड है, रिसेशन जो वर्ड है वो मुझे यहाँ दिख रहा है किसमें? फोर्थ में। और कहाँ दिख रहा है मुझे? सेकंड में। रिसेशन। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि क्या सेकंड एंड फोर्थ में और कोई कॉमन है? चेक कर लेते हैं। रिसेशन इकोनॉमिक नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, नहीं है, रिसेशन कॉमन है। तो देखेंगे कि ये जो बचा वाइन और साइन और यहाँ जो बचा हुआ है कौन सा? डाइन टाइन और साइन में से कौन सा बच रहा है? साइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। है ना सिंपल? बहुत ईजी है। कॉमन एलिमिनेटर फाइंड कर लीजिए, तुरंत आंसर निकल जाता है। इतना सिंपल सा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, पता है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लॉजिकल पैटर्न या न्यू पैटर्न कोडिंग जिसको बोलते हैं वो पूछा जाता है, वो एक्चुअली इसी का कन्वर्जन है। उसमें होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रक्टिव का पाइन हो गया, कुछ भी हमने फाइंड कर लिया। अब जो कोड उसका बनाएगा ना, उसमें अल्फ़ाबेट भी होगा, नंबर भी होगा, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, 3 चीज़ें शामिल कर दी जाती है। इसीलिए वो थोड़ा सा यूनिक होता है, टफ होता है। पढ़ेंगे अपन उसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट में क्या पूछा है? व्हाट वुड बी पॉसिबल कोड फॉर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन? है वही, दोबारा अपन फाइंड कर लेते हैं। मुझे देखना है किसका? डिस्ट्रक्टिव और साइक्लोन का। डिस्ट्रक्टिव और साइक्लोन चेक करते हैं। डिस्ट्रक्टिव किस में? डिस्ट्रक्टिव बेटा फर्स्ट में है क्या? सेकंड में है? नहीं। थर्ड में है? नहीं। फोर्थ में डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब एक कोड जो इसमें होगा, ये पाइन और पाइन हमने किसका निकाल दिया? डिस्ट्रक्टिव का निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है? साइक्लोन। चेकआउट करते हैं क्या साइक्लोन वर्ड गिवन है? साइक्लोन वर्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब हमें एक ऐसा पाइन के साथ कोड लेना पड़ेगा जो यहाँ पर नहीं गिवन हो। दोबारा सुनना, जो वर्ड जैसे ये साइक्लोन एक ऐसा वर्ड दे दिया जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नहीं है, इसका मतलब इसका ऐसा कोड यूज़ करना पड़ेगा जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं दिया गया हो। तो कौन सा? पाइन किस में है? पाइन यहाँ पे 1, पाइन यहाँ पे सेकेंड और पाइन थर्ड। इसी में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है? पाइन, पाइन और पाइन। यहाँ पे लिखा क्या? साइन गिवन है वहाँ पर, यस। सो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि साइक्लोन तो उसमें है ही नहीं। उसके बाद क्या लिखा है? LINE लाइन। चेकआउट कर लीजिए, क्या लाइन वहाँ पर नहीं है? नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग।
डन। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं लास्ट। देखिए डिस्ट्रक्टिव, यस, क्या पूछा है इसमें हमसे? इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर सक्सेस। डन, चलते हैं सक्सेस का चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में सक्सेस पहले देखिए कहाँ पर है। यहाँ लिखा मैनी मोर टू गो फॉर सक्सेस, मोर सक्सेस कम, यानी कि सक्सेस और सक्सेस सेकेंड और थर्ड में गिवन है। तो सेकेंड और थर्ड में कौन कौन सा वर्ड कॉमन लग रहा है अपने को, वो चेकआउट कर लीजिए। जिप नहीं है, मिड नहीं है, विज है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देन आई होप अब तो आप 100% श्योर हो गए होंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इजी है। बस मुश्किल पता है कहाँ हो जाता है? मुश्किल तब हो जाता है जब अपन इसको ज़रूरत से ज़्यादा इजी कंसीडर कर लेते हैं, तब ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। डन। चलिए बेटा, इसमें एक पैटर्न ये भी है कंडीशनल कोडिंग का, लेकिन चूँकि जो वाइट में मेंशन है इसके लेटर्स क्लियर नहीं है, तो ये जो कंडीशनल कोडिंग है मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग और जो न्यू पैटर्न कोडिंग है वो, और जो मैट्रिक्स होता है वो तीनों मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा, ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।